घर मजदूरी करके 2 पैसे कमाए वहाँ धरे, अभी बोले पैसे नहीं, अभी 2-4 दिन में लाऊं पैसे। 1,20,000 में से। अच्छा। और 1200 जब निकाले डुंडा में तो वहाँ 1200। 1 लाख रुपए की एफडी बनाई थी और इसमें जो कंप्यूटराइज है ये 1,000 है। जमा हमने 1 लाख किया था। हाँ, 100 कितना किया? जो 100 है वो 1,000 रुपए है। हमने 60,000 की एफडी बनाई, इसमें 6,000 100 है। लोगों को क्या पता है हमारा क्या हो रहा है, लेकिन मतलब 3.5 लाख का अमाउंट है, तो इसमें पूरा मिला करके अब जो उसने 100 का रखा वो 10,000 भी नहीं। तो सर क्षेत्र बड़ा होने के कारण ये पता नहीं कितने रुपए जो है इसमें कमाने। अब मेरे को पता नहीं है। हम तो जांच कर रहे हैं और जांच के बाद हम डुंडा जो है इसके ये करेंगे सत्यापन सब तोड़। जी ये पोस्ट ऑफिस थाती धनाई में पड़ता है, डुंडा का BO है। तो हमने लगभग 5-6 गांव निपटा चुके हैं। शिकायत क्या आई थी? क्या थी शिकायत ये आई थी कि पासबुक में कुछ गड़बड़ी है। हम डुंडा गए, डुंडा से हमने पता किया तो मेरे 1,20,000 में से वो 1200 आ रखे हैं कंप्यूटर में। हमसे क्या करवाता था कि वहाँ पर फॉर्म तो अपने आप भरता था, हमसे केवल साइन करवाता था। उसमें एक चीज कर रखे घोटाले, मतलब एक पासपोर्ट में घोटाले किए इन्होंने। एक भी बैलेंस नहीं? हाँ, एक भी। कितना जमा किया था? कम से 1,00,000 सर, तो उसमें तो 40,000 4,000 बता रहा। खाते धनारी का है सर जी। क्या विवाद है? उसने घोटाला किया है लगभग TDO में। तो शिकायत ये है कि उनके TDO में पैसा उन्होंने ज़्यादा जमा करा है और हमारे सिस्टम में कम दिखा रहा है। अगर आप जी तोड़ मेहनत से पसीना बहाकर अपनी कमाई को भारत सरकार के पोस्ट ऑफिस में इस उम्मीद से जमा करते हैं कि वो सुरक्षित रहेगा और ऐन वक्त ज़रूरत के समय आपके काम आएगा, तो ये खबर आपके लिए है। इस खबर को अंत तक ज़रूर देखिए। अब तक आपने प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों के बड़े फर्जीवाड़े के बाद भाग जाने के किस्से सुने होंगे, पर इस बार कहानी कुछ हटकर है। फर्जीवाड़ा तो इस बार भी हुआ, पर इस बार लोगों का भरोसा टूट गया सरकारी सिस्टम पर, वो भी केंद्र सरकार का सबसे पुराना विभाग पोस्ट ऑफिस से। आपको बताएंगे कि कैसे भारत सरकार के पोस्ट ऑफिस प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों के अड्डे बने हुए हैं, जहां वेतन तो केंद्र सरकार से लिया जाता है, किंतु सरकारी संसाधनों का उपयोग कर बाजार में 9 का 10 में सरकारी पैसा घुमाया जा रहा है। इस खबर को देखने के बाद आपको सरकारी सिस्टम से विश्वास उठ जाएगा। पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा कराने से पहले आप 10 बार सोचने को मजबूर हो जाएंगे। मामला उत्तरकाशी जिले के धनारी पोस्ट ऑफिस का है, जहां यह पैसों का गोरख धंधा वर्षों से फल फूल रहा है। आखिर कौन है वो बड़ी मछलियां जिनके दम पर ये सरकारी कर्मचारी टोपी घुमाने का काम कर रहे हैं? इतने लंबे अरसे तक किसी को भनक नहीं लगी? क्या सबके मुंह बंद करवाए गए? पूरा मामला हम विस्तार से आपको बताएंगे। आप बने रहिए मेरू रहबार के साथ। घर मजदूरी करके 2 पैसे कमाए वहाँ धरे, अभी बोले पैसे नहीं, अभी 1,20,000 में से। अच्छा। और 1200 जब निकाले डुंडा में तो वहाँ 1200। 1 लाख रुपए की एफडी बनाई थी और इसमें जो कंप्यूटराइज है ये 1,000 है। जमा हमने 1 लाख किया था। हाँ, 100 कितना किया? जो 100 है वो 1,000 रुपए। गांव के भोले भाले किसान मजदूरी दिहाड़ी करके 4 पैसे बचाते हैं और उसे गांव के पोस्ट ऑफिस में जमा करवाते हैं। पोस्ट मास्टर उनसे फॉर्म भरवाता है, साइन करवाता है और उन्हें 4-5 दिन के बाद आने को बोलता है। 5 दिन बाद ग्राहक को पासबुक थमाई जाती है, जिसमें वही रकम अंकित दिखाई जाती है जो उसने जमा की थी। अचानक एक दिन एक गांव का एक व्यक्ति VO ऑफिस डुंडा जाकर अपनी जमा रकम की जानकारी लेता है। सरकारी कंप्यूटर पर जो जानकारी उसे मिलती है, उसे देखने के बाद ग्रामीण अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। दरअसल उसकी जमा की गई 1 लाख की रकम को सिर्फ 1,000 जमा करवाया गया और पासबुक पर ओवर राइटिंग कर उसे शून्य बढ़ाकर 1 लाख दिखा दिया गया था। जैसे ही ये खबर इलाके में पहुंची तो लोग अपनी अपनी पासबुक लेकर VO ऑफिस डुंडा की तरफ दौड़े, तो पाया गया कि ये घोटाला लंबे समय से चल रहा था। जीरो की खोज भारत में हुई, तब भारत का बड़ा नाम हुआ। अब लोगों के जमा रकम में फर्जी जीरो बढ़ाकर ये भ्रष्ट अधिकारी पोस्ट ऑफिस का नाम खराब कर रहे हैं।
जिला मुख्यालय से पोस्ट ऑफिस के सहायक डाक अधीक्षक ने जांच टीम को मौके पर भेजा। धनारी पट्टी के करीब 1500 संदिग्ध खातों के मिलान ग्राहक की पासबुक से कराया जा रहा है। पूरी जांच के बाद 50 लाख से 1 करोड़ की गड़बड़ी का खुलासा होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। यह सिर्फ एक ग्रामीण पोस्ट ऑफिस का मामला है जहां गरीब किसान बसते हैं। सोचिए अगर अन्य पोस्ट ऑफिस में भी यह खेल चल रहा हो तो गबन का आंकड़ा कहां तक पहुंच जाएगा। क्या आम इंसान अपनी जमा पूंजी पोस्ट ऑफिस में जमा कराने की हिम्मत कर सकेगा? हम जो है पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करते थे, खुद फॉर्म भरते थे, हम लोग साइन कर देते थे। जैसे मेरा उदाहरण के लिए मेरा है, मैंने उसके पास एफडी ट्रांसफ़र कराई तो उसने बोला कि ठीक है हम आपकी एफडी बनाते हैं। एफडी की जगह उसने टीडी कर दिया। टीडी किया तो हमें ये ध्यान नहीं, एफडी काट रखी फिर टीडी कर रखा। अब ये हमें जानकारी नहीं कि और हमें इतना पता नहीं कि ये टीडी है कि एफडी। हमने एफडी कराई और टीडी कर दिया। 5 साल के लिए कराए थे। 5 साल के लिए कराई थी हमने। तो फिर हम डुंडा गए, डुंडा से हमने पता किया तो मेरे 1,20,000 में से वो 1200 आ रखे हैं कंप्यूटर में। नाम क्या आपका? मेरा नाम शालेंद्र पाल सिंह है और मैं पैणी भवन का रहने वाला हूँ। और हमारा पोस्ट ऑफिस में हम लोग फिक्स डिपॉजिट करने गए एक बार क्या ये जितनी रकम है हमारी हमने 5 साल के लिए फिक्स किया था। लेकिन ये हमसे क्या करवाता था कि वहाँ पर फॉर्म तो अपने आप भरता था, हमसे केवल साइन करवाता था और उसमें अमाउंट हमारे सामने तो वो लिखता नहीं था। और उसमें अमाउंट हमने 1 लाख रुपए जमा किया, वो अमाउंट में 1000 रुपये लिख करके उसको डुंडा भेजता था। डुंडा से उस पे मोहर लग के आती थी पासबुक में। अब वो यहाँ आकर के वो 1000 की जगह फिर 2 जीरो और चढ़ा देता था, 2 जीरो या 3 जीरो। वो 1 लाख हमें वो 1 लाख की पासबुक दे देता था। अब हम उस पासबुक को देखते तो हमें तो केवल अमाउंट दिखता कि भाई 1 लाख रुपए है। अब हमने एफडी बनाई, वो टीडी बनाता था, या हमें जानकारी नहीं होती थी कि टीडी क्या हुआ एफडी क्या हुआ। बस वो इस प्रकार से ये दलाली करता था और हमें कभी उसने रसीद नहीं दी ना कभी हमसे वो परफॉर्मा भरवाया। जो कि नियम ये है कि भाई ग्राहक से परफॉर्मा भरते हैं उसी के सामने वो अपने हाथों से भरता है। पर वहाँ आज भी बहुत सारी पासबुकें हैं, लोग घर नहीं ले जाते हैं उनको। भाई पोस्ट मास्टर लोकल है, वो कहीं पे भी मिलता है, लोग अपने आरडी उसको रास्ते में पकड़ा देते हैं कि सब ये जमा करवा देना। या कोई गांव का जा रहा है किसी के पास दे दे कि भाई ये जमा करवा देना, वहाँ वो पैसा लेता था हमारे सामने, वो पर्चा भी भर देता है, दस्तखत भी ले लेता है। लेकिन उसके बाद जैसे हम बाहर आए वो शायद तो उनको फाड़ देता था। आपके और आपके परिवार के टोटल कितने अमाउंट के जमा हमारा तो वर्तमान में ये समझ लो कि 3,10,000 के अमाउंट है जो आपने जमा करी है, जो हमने जमा कर रखा है। और उनको कम से कम एक को 6 साल हो गए, 3 साल हो गए, वो मतलब ब्याज लगा करके वो 3.5 से ऊपर जाएगा। अच्छा। और जमा कितना हुआ? जमा हमारा 3,10,000 के आस। नहीं जो उसने दिखा रखा कितना है? जो जमा है उसमें कि जो 1-1 लाख की हमने 2 बना रखी है, उसमें 2,000 है, 2 लाख की 2,000 है, 36,000 की 3600 है और 60,000 की आपकी 6,000 है। यानी वो 10,000 भी पूरी नहीं हो रही है, 8,000 की समथिंग सारा अमाउंट बन रहा है। क्या नाम आपका? देव सिंह गुरसला। किस गाँव से? दिग्विजयपुर। अच्छा, क्या था, क्या घपला था? ये आरडी सारी साहब 4 पास हुए हैं एक में से घर में 1 रुपया जमा कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं। एक भी बैलेंस एक भी बैलेंस नहीं? हाँ, एक भी। कितना जमा किया था? कम से 1 लाख से ऊपर है सर। तो उसमें तो 40,000 4,000 बता रहा, 25,000 की जगह 2500 बता रहा, 2500 बता रहा है, 22,000 से 900 बता रहा है, 900 बता रहा है। और एक पास में आरडी की थी वो 16 मतलब खत्म ही है वो। मतलब ये जो विवाद है कौन से वाले पोस्ट ऑफिस का है? ये थाते धना की वाला। ये कौन से पोस्ट ऑफिस का मामला है? क्या अभी तक क्या लग रहा है? जी ये पोस्ट ऑफिस थाती धनाई में पड़ता है, डुंडा का BO है। और मेरे पोस्टिंग यहाँ लगभग 1-2 तारीख को हो गई है। मैं चार्ज पे हूँ यहाँ। फिलहाल तो हमने लगभग 5-6 गांव निपटा चुके हैं। शिकायत क्या आई थी, क्या थी? शिकायत ये आई थी कि पासबुक में कुछ गड़बड़ी है।
अब वो तो हमारा नहीं, वो तो हमारे जो बड़े साहब होते हैं उनके यहाँ से आया था। उन्होंने ही हमें बताया था और उनकी वजह से हम जांच पे आ रखे हैं। लेकिन हमें कोई दिखाई नहीं गया कि मतलब कहाँ पे गड़बड़ी है। तो अभी फ़िलहाल हम पासबुकों की जांच कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर में मामला क्या है। मेरा नाम अतर सिंह है। मेरे को उससे बात नहीं, आप जांच कर रहे हो या आप चार्ज हो ऐसे यहाँ मैं लोग से रहा जो है। अब तक कितनी लिस्ट आ गई, आप कितने लोग आ गए? अब तक आए हो गए 200-300 आज अनुमानित बोल रहा हूँ मैं। अब हम जो है पटुड़ी 200 लोगों के लगभग मतलब 200 फर्जी फर्जी नहीं। अच्छा अच्छा। 200 की लगभग खातों की जांच हमने की। अभी फर्जी को पता नहीं लगा। अभी फर्जी को पता लगेगा जब हम लेकर काले से इनको मिलान करें। 1500 की जांच करें ना आप? 1500 की जांच पूरे खाते? बिल्कुल। क्या लिस्ट बना हमारे। अच्छा। खाते धनारी का है सर। जी, क्या विवाद है? उसने घोटाला किया है लगभग टीडीओ में, टीडी में से भी। मतलब आम लोग किस तरह समझे क्या घोटाला है, किस तरह से? सर ये तो आप टीम में है कि वही बता पाएंगे ना ढंग से। नहीं, आपके पास जो शिकायत लेके आ रहे हैं वो क्या शिकायत लेके आ रहे हैं? हाँ, तो शिकायत ये है कि उनके टीडीओ में पैसा उन्होंने ज़्यादा जमा करा है और हमारे सिस्टम में कम दिखा रहा है। तो क्या है इसका सोल्यूशन, क्या है? ग्राहक को कैसे संतुष्ट कर रहे हैं? ग्राहकों को तो सर मैं तो एंट्री करके भेज रहा हूँ, उधर टीम गई हुई है। वो उनकी एंट्री वगैरह सारी पासबुकें चेक कर रहे हैं। पूरी इंक्वायरी करने के बाद वही सॉल्यूशन निकालेंगे। आप कहते हैं तो उस दिन कुछ रसीद देते जब पैसे जमा कराते हैं, उस दिन कुछ रसीद होती है? ऐसा है सर कि ये हमारे एफडीआर तो हमने एक ही बार बनाई है। एफडी में तो हमें बार बार जाना नहीं पड़ता। 5 साल के लिए एफडी बनाई, उसने हमसे 10 खत लिए। अब परफॉर्मर भरा, खुद ही भरा उसने। रसीद आपको नहीं दी? रसीद हमें कुछ नहीं मिली। बस हमको उसने ये पासबुक पकड़ाई, वो भी 5-7 दिन बाद कि भाई नीचे से पासबुक आएगी। उस पर हमने देखा तो उस पर पूरा अमाउंट पूरा चढ़ा हुआ है। ये कौन से डाकघर में जमा करते हैं आप? ये ठाके।